नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं हते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुन् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरा तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामः भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 36 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम की कथा हम लोग प्रतिदिन करते आ रहे हैं, क्योंकि कलियुग में यही एकमात्र सहारा है भगवान की दिव्य लीला कथा महिमा को सुनने का, सुनाने का एवं स्मरण करने का। क्योंकि श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने इसी उद्देश्य से रचना की है, ताकि जीवात्मा को कृष्ण की लीलाओं में आनंद आनंद हो और वो एक दूसरे से कृष्ण कथा संबंधित बातचीत करके अपने जीवन को सार्थक कर सके। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का जो उद्देश्य है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, मत चित्ता मदगत प्राण बधुवंत परस्परम कथंतश्च मांग नित्यम तुष्यन्ति शरमन्ति च। कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, क्या? मेरी कथाओं को सुनना, सुनाना। और जब वो सुनते हैं, सुनाते हैं, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो बहुत ही आनंदित होता है। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम सब नित्यम श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, सुनाते हैं। तो आज का हमारा श्लोक है 36। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, न तोषमहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमंगलम् यो हात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभ स्वांतमथा परे कुत। अतएव नारद मुनि को बोल रहे ब्रह्मा जी, अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर यही होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी है जो अपने उपासक को जन्म मृत्यु से पार लगा सके? न तो कोई देवी देवता, न माता पिता, न भाई बहन, न दोस्त मित्र संबंधी, कोई नहीं। एकमात्र कृष्ण को छोड़कर, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान के अवतार भगवान स्वयं, इनको छोड़कर इस संसार में कोई भी समर्थ नहीं है कि हमको उस पार लगा सके, अर्थात इस भव समुद्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सके। ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है ना, ये बहुत ही कठिन संघर्ष है जीवन। शास्त्रों से हम लोग को पता चलता है कि जब एक पुत्र का या किसी संतान का जन्म होता है, कहने का मतलब एक जीवात्मा का जन्म होता है, तो जन्म की जो पीड़ा है वो कितना दर्दनाक होता है, श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में
भगवान कपिल देव अपनी माता को सुनाते हैं कि हे माता, जीवात्मा बहुत कुछ स्मरण करके गर्भावस्था में भगवान के साथ बातचीत करते हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस पृथ्वी में पदार्पण करता है अर्थात गर्भ से निकलते हैं, तो इतना दर्द होता है, इतना कष्ट असहनीय होता है कि वो उनका जितना सारा स्मरण शक्ति सब नष्ट हो जाता है। कष्ट इतना भयंकर है। और मृत्यु का कष्ट कितना है वो भी हम लोग श्रीमद् भागवतम के माध्यम से जानते हैं कि 40,000 बिच्छू अगर एक साथ डंक मारते हैं, उसमें जितना कष्ट होगा, एक बिच्छू को काटने से अगर कल्पना करते हैं हम लोग, जस्ट कल्पना करते हैं कि एक बिच्छू आके अभी हमको काटेंगे 10 मिनट के बाद, तो कोई बिच्छू लेकर आ रहे हैं और हम आगे हाथ करके दिए, तो जरा कल्पना कीजिए एक बिच्छू काटेंगे कैसा फील होगा। और ऐसे एक बिच्छू नहीं, 40 बिच्छू नहीं, 140 बिच्छू नहीं, 400 बिच्छू नहीं, 4,000 बिच्छू नहीं, कितना, 40,000 बिच्छू अगर एक साथ काटे तो जितना कष्ट होता है उतना कष्ट मृत्यु के समय होता है, उतना ही कष्ट मृत्यु के समय होता है। तो जरा सोचिए कि जन्म मृत्यु का जो चक्र कितना भयंकर है। तो ब्रह्मा जी ऐसे ही नहीं बोले नारद मुनि को कि हे नारद, मैं उनकी आराधना करता हूँ, मैं उनके चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं। क्यों? क्योंकि केवल वही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं, बाकी कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। तैसा आत्मसमर्पण कल्याणप्रद, भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कल्याणप्रद है, और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। इस संसार में हम लोग जितना धन धान्य संपत्ति, आपका नाती पोता पुत्र पत्नी पूरा फैमिली, इसमें कुछ आनंद नहीं है। विद्याधर, उन्होंने अपने कवि विद्यापति, यस नॉट विद्याधर, विद्यापति, कवि विद्यापति ने अपने कविता में लिखते हैं कि जैसे समुद्र, जैसे एक मरुस्थल, तो मरुस्थल में कोई व्यक्ति वहां पे जस्ट फॉर ट्रेवलिंग, भ्रमण करने के लिए गए हैं, और उनको बहुत प्यास लगा, तो उनको इतना प्यास लग रहा है, उनको पानी चाहिए अथाह मात्रा में, लेकिन उनको एक पानी मिला, एक बूंद। तो एक बूंद पानी से क्या होगा, उनको चाहिए समुद्र की मात्रा में पानी, यद्यपि समुद्र की मात्रा में नहीं, एटलीस्ट 1 बाल्टी तो पानी चाहिए, या 2-3 लीटर तो पानी चाहिए, क्योंकि मरुस्थल में गया है वो। तो अगर उनको एक बूंद पानी मिले तो उसका क्या, यद्यपि एक बूंद पानी भी पानी होता है, उसमें भी थोड़ा राहत मिलता है, लेकिन उसका कोई उनको तृप्ति नहीं मिलती। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में पति पत्नी बच्चे धन दौलत स्त्री पुत्र रिलेटिव्स दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जितना कुछ रिलेटिव, जितना कुछ संबंध है इस जगत में, उसमें जो आनंद आता है, उस आनंद की तुलना मरुस्थल में एक बूंद पानी से की होगी। तो मरुस्थल में यद्यपि वो पानी है, लेकिन उस पानी का कुछ वैल्यू नहीं है। अगर उनको एक गिलास मिलता तो एटलीस्ट थोड़ा सा शांति प्राप्त होता। तो ब्रह्मा जी वही चीज वर्णन करते हैं कि ऐसा आत्मसमर्पण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कल्याणप्रद है, और क्या है, इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। इस संसार में सुख नहीं है, कृष्ण चरणों में आत्मसमर्पण ही एकमात्र सुख है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता, अथवा जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं, तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। आकाश, आकाश क्या है, अनंत है, असीम है। तो भगवान, अपनी जो सीमा है, भगवान की कितनी शक्ति है, उनकी सीमा का अनुमान लगाने में खुद भगवान अक्षम है, क्योंकि भगवान कितने महान है, खुद भगवान अक्षम है अपनी महानता को जानने के लिए। तो हम सब क्या है, तो नारद मुनि को बोल रहे ब्रह्मा,
तो भला दूसरे क्या कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में मेंशन करते हैं कि जीवों में सर्वाधिक विद्वान और सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध जोगी ब्रह्मा जी हमें समस्त जीवों के परम गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि वैदिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा कल्याणमय आध्यात्मिक जीवन के लिए, उसके लिए भी हमें भगवान के श्री चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। चाहे मेटेरियल एडवांसमेंट हो, भौतिक उन्नति हो या आध्यात्मिक उन्नति, किसी भी चीज के लिए, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को ऊपर उठाने के लिए या अपने आप को सफल बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आत्मसमर्पण ही सार है। क्योंकि हम लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण क्यों आते हैं बारंबार विभिन्न रूपों में, कभी श्याम बन के, कभी राम बन के, कभी चलिए आना प्रभु जी चलिए आना। भक्तगण क्यों पुकारते हैं, या भगवान ही बारंबार क्यों आते, कभी मत्स्य रूप में, कभी वराह रूप में, कभी कूर्म रूप में, कभी नृसिंह देव के रूप में, कभी वामन के रूप में। भगवान क्यों आते हैं? क्योंकि हम सब उनके संतान हैं और संतान घर छोड़ के भाग गए और सुअर की तरफ पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं और खाद्य भक्षण कर रहे हैं। तो भगवान को दया आता है, एक एक पिता को दया आते अपने पुत्र के पर, तब वो पिता आ जाते हैं इस संसार में और हम सब जीवात्माओं को आश्रय देते कि देखो तुम जो इतना दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हो ना, छोड़ दो ये सब, आ जाओ मेरे पास, जरूरत नहीं इतना कष्ट उठाने का। तुम मेरी भक्ति करो, मन मना भव मद भक्त मद दाजे नमस् करो, बस और कुछ नहीं करना। क्या क्या करना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता परिच्छति, जस्ट जो भी खाते हो, जत करोसि जत जीवोसि जदासि जत तपस्या से कौनते तद तत्पुरुष मदर्पण, जो कुछ करते तुम मुझे अर्पण करते हो करो। कुछ खाने को मन कर रहा, ठीक है भोग लगाओ, बनाओ, प्रिपरेशन करो। कुछ देने को मन कर रहा, मुझे दो, कुछ भी करो मेरे साथ डीलिंग करो। तो भगवान इतना प्रेम करते अपने पुत्र जीवों से, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण बारंबार अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, खुद आते हैं, अपने अवतारों को भेजते हैं, ताकि जीवात्मा भगवान को भूल न जाए। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है भूलने का। इसीलिए तो श्रील व्यासदेव इतने सारे वेद वेदांत साहित्य दर्शन लिखे हैं, पुराण महाभारत की रचना की। क्यों? ताकि हम लोग भगवान की कथाओं को सुने और उनकी कथाओं को सुनने के माध्यम से ही हम लोग उनका स्मरण कर सकेंगे। और जब भगवान का स्मरण होगा वही जीवन की सार है। अर्जुन को क्या बोले, मामन सुमर युद्ध चल, अपना कर्तव्य कर्म भी करो और मेरा स्मरण भी करो, युद्ध भी करो और मुझे भी न भूलो। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि कुछ भी करे, हम लोग जो जिस फील्ड में है, जो जिस वर्क में है वो करे, और साथ साथ में उनको भूल न जाए, उनकी स्मरण सदा हमारे मन में चलती रहे। तो ये स्मरण ऐसा नहीं है कि सब समय मन में एक कल्पना की भांति चलती है। ये स्मरण को भक्तों के सामने बोलना है। जारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश, हमारा गुरु होइया तारो बेस। चैतन्य महाप्रभु क्या उपदेश दिए हम सबको कि जिसको भी देखो, जारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश, जो भी तुमसे मिले उनको कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण की लीला को सुनो, कृष्ण की महिमा का वर्णन करो, किसी भी बात में कृष्ण का कोटेशन दो। यही है एक मानव जीवन की उद्देश्य। क्या? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। क्या है परोपकार? वास्तविक परोपकार क्या है? वास्तविक परोपकार है जीवात्मा भगवान को छोड़कर इस संसार में आके भिखारी बन गए। तो भिखारी को कैसे धनवान बनाया जाए,
वो राह दिखाना, दैट इज कॉल्ड परोपकार। तो श्रीमद् भागवतम की शिक्षा, वैदिक साहित्यों की शिक्षा, भगवान के साथ जीवात्मा को जोड़ना है। हम्म। तो ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं। पितामह का अर्थ होता है हमारे पूर्व पुरुष, पितामह या नाना जी या दादाजी जिसे कहते हैं, अर्थात वो पिता के भी पिता है। तो एक नवयुवक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है, अथवा पिता श्रेष्ठ उपदेशक सलाहकार होता है, किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता है, इसीलिए वो पितामह है। वो उस मनु के पिता के पिता है जो सारे ब्रह्मांडों के मनुष्य के पिता है। अतः इस क्षुद्र लोक के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए, और अच्छा यही होगा कि भगवान की शक्तियों की नाप जोक न करके उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर। मेरा पिता है, मेरे पिता के भी पिता है, उनके भी पिता है, पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के कोई ना कोई पिता के पिता, लास्ट में मनु, जहां से मनुष्य आया है, उस मनु को भी पिता है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा क्या बोल रहे नारद को, अपने पुत्र को, कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण की शरण ग्रहण करे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हम सबको ही सिखा कि जैसे एक पुत्र जब कोई बिजनेस करता है, कोई काम में आता है, मतलब कहने का मतलब कोई नया काम खोलता है, मतलब बिजनेस करता है या कंपनी खोल दिया, तो उनके पिता के पास जो अनुभव है वो पुत्र उनसे लेते हैं, वो सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए, गिव मी सजेशन। तो हम सब उस पुत्र तुल्य इस पृथ्वी लोक में आए हैं कुछ करने के लिए, लेकिन क्या करना हो पता नहीं, तो इसीलिए हम सबको गाइड लेना है, अन्यथा हम लोग असफल होंगे। कोई व्यक्ति बिजनेस करने के बाद वो असफल क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन? वो असफल इसलिए होता है क्योंकि उनको पता नहीं बिजनेस करना कैसे। खोल दिया दुकान, लेकिन कैसे ग्राहक से डीलिंग करना है, कैसे उनके साथ मृदु भाषी बात करना है, उनको कुछ पता नहीं। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आप एक दुकान खोले, और दुकान खोलने के बाद रोज एक व्यक्ति ग्राहक आता है, पैसा देते सामान लेके चला जाता है, और किसी दिन वो ग्राहक आपके दुकान में आया, यद्यपि वो रोजाना आते हैं, और उनके घर में गेस्ट आया है और उनके पास अभी पैसा नहीं है, और उनके घर में गेस्ट आया तभी उनको तो कुछ खिलाना पिलाना है, तो दुकान में आए आपके पास और बोले कि प्रभु जी आप हमें ये सामान दीजिए, आटा चीनी दाल सब्जी लाइक दैट ऐसा दीजिए, मैं पैसा आपको 2 दिन के बाद देता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा मतलब पेमेंट नहीं हुआ है। तो अगर वो बोले कि नहीं नहीं, हमारे दुकान का नियम है पैसा दो और माल लो, पैसा दो और सामान लेके जाओ, ये आप क्या सिस्टम निकाले? नहीं नहीं आप जाओ यहाँ से, उसको डीलिंग करना था नहीं। अरे वो व्यक्ति तो इतना दिन से पैसा देके ही खरीद रहे आपके दुकान से, अभी अगर आए हैं किसी परिस्थिति बस अभी उनके पास पैसा नहीं है, वो तो दे देंगे, ऐसा नहीं कि वो भाग जाएंगे। उनके घर में गेस्ट आया है, अतिथि आया है, तो अभी उस परिस्थिति में आपको हेल्प करना चाहिए। ठीक है, अभी उनको सामान दे देते, वो पैसा आपको दे देंगे। लेकिन अगर उनको रूठ मतलब उसको रुष्ट कर दिए, तो वो क्या करेगा? उस दुकान में कभी वो मुड़ पर देखेंगे नहीं, वो दूसरे दुकान ढूंढेंगे। तो पिता, अगर वो जो व्यक्ति दुकान खोले हैं, अगर वो पहले से ही अपने पिता से अगर अनुभव लेते कि देश काल परिस्थिति कैसे चलना है, तो वो असफल नहीं होते। तो एक ग्राहक कमा मतलब एक एक करके सब जाएगा, और एक दिन पूरा ठप। तो इसीलिए डीलिंग कैसे क्या क्या करना है, ये परामर्श लेना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद हम सबको बताना चाह रहे यही चीज कि हम सब एक एक संतान पुत्र है, और हमारे पिता के पिता है ब्रह्मा पितामह। तो उन्होंने अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त किया है, अर्थात भगवान को प्राप्त किए हैं, तो ही हम सबको भी सिखा रहे हैं कि हम लोग भी अपने जीवन में असफल ना हो, हम लोग भी सफल हो जाए। तो सफल होने के लिए क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण, क्योंकि वेदों में भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों का वर्णन है। हमारे पास एक शक्ति का लिमिट है,
क्या शक्ति है हमारे पास? लेकिन भगवान के परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, स्वतः सत्तर उपनिषद में वर्णन है कि वो सबों से बड़े हैं, बड़ों से बड़े हैं। और अन्य लोग, यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। ये बार बार ये शरण ग्रहण की जाए, शरण ग्रहण की जाए, ये क्यों है? क्योंकि जीवात्मा इतना अ, भटक गए हैं जब से भगवत धाम छोड़े हैं। शरण ग्रहण करना वो पूरी तरह भूल चुके हैं। जैसे कोई व्यक्ति बचपन से ही अमेरिका में रहे और अमेरिका मतलब इंडिया आ गया, तो प्रणाम करना भी भूल जाए। हाथ मिलाना उनका कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता, क्योंकि अपना ट्रेडिशन उनको मिला नहीं माता पिता से। वो ट्रेडिशन, वो संस्कार उनको मिला नहीं, तो भूल जाते। तो उसी प्रकार जीवात्मा कब भगवत धाम जब से छोड़े है, तब से भटकते 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 भटकते, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं कंट्रोलर कंट्रोलर हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, ये भाव करते 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 वो शरण ग्रहण करना, किसी की शरण ग्रहण करना, ये उनके दिमाग में आता ही नहीं। इसीलिए हमारे सभी शास्त्रों में एक ही चीज बारंबार बोला जाता है, सर्वधर्मान परित्याज्य कृष्णम के शरणम ब्रज, मामेकम शरणम ब्रज। भगवान कृष्ण के शरण ग्रहण कर। चैतन्य महाप्रभु आए, क्या उपदेश दिए? कृष्ण के शरण ग्रहण कर। शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन सोसाइटी क्रिएट किए, कृष्ण के शरण ग्रहण करो। ब्रह्मा जी ने इतना उपदेश दे रहे नारद मुनि को, कृष्ण की शरण ग्रहण करो। भगवान श्री कृष्ण खुद खुद उपदेश दे रहे जीवात्मा को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण करो। ये शरण बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। क्योंकि हम सबका जो कल्चर है, पूरी तरह कल्चर, जो रियल कल्चर क्या है एक जीवात्मा का? कृष्णेर जीवेर स्वरूप हो, कृष्णेर नित्य दास। दास मतलब जो शरण ग्रहण ऑलरेडी कर चुके, जो सेवक बन चुके भगवान का। ये हमारा रियल स्वरूप, वास्तविक रूप। तो वास्तविक रूप जो जीवात्मा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो चुके हैं, वो भगवान का दास बन चुके, स्वाभाविक। लेकिन जो अभी तक शरण ग्रहण नहीं किए, वो दुख उठा रहे हैं। क्योंकि जो जिस स्थिति में है, जैसे क्या एग्जांपल दूं, अ, आपको बहुत प्यास लगा है, और अगर आपको गरम गरम दूध दिया जाए, तो यद्यपि दूध में भी प्यास बुझता है, लेकिन पानी में जितना प्यास बुझेंगे वो दूध से नहीं। यद्यपि ये भी दोनों ही लिक्विड है, तरल है, लेकिन फिर भी आपको पानी चाहिए। उसी प्रकार जीवात्मा शांति कहाँ प्राप्त करेंगे? भगवान की शरण ग्रहण करने, पानी पीने में। लेकिन नहीं नहीं, मैं तो खुद ही भगवान हूं। तो इस भाव के कारण, इस तत्व के कारण वो भटकता रहता, दुख मिलता रहता उनको जीवन में। कहने का मतलब, अरे दूध ये भी तो तरल है ना, ये भी तो लिक्विड है, इसको पीने से क्यों नहीं प्यास बुझेंगे? नहीं बुझेगा, क्योंकि पानी पानी है, दूध दूध है। तो ये तथ्य को हम लोग को समझना है। हम्म। अतएव जो अल्पज्ञ है, मतलब जो जिसके पास ज्ञान नहीं है, वही अपने को सर्वे सर्वा होने का दावा करते हैं। लेकिन उनकी पहुंच कितनी है? वो एक छोटे से ब्रह्मांड के क्षुद्र आकाश की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। हम्म। हम लोग किसी जगह में रहते हैं, हमारा क्या शक्ति है भाई, कहाँ किस कुएं का मेढक है हम लोग। तथाकथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे। यदि वो ये यात्रा अंतरिक्ष यान से भी करे, यह भी काल्पनिक आदर्श है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस वापस लौटेगा, तो जैसा कि आज के मोहग्रस्त विज्ञानियों में फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं रहेगा। है ना? कहने का मतलब जो है ना, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं,
हम तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? विभिन्न ग्रह लोग जाएंगे, और जो सर्वोच्च ग्रह लोग, वहां पे जाएंगे और वहां से कुछ मिट्टी लेकर आएंगे। तो 40,000 वर्ष तक लगेगा। जब शिल प्रभुपाद बोले कि यद्यपि ये सब काल्पनिक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वहां तक पहुंचना तो डिफिकल्ट है। अगर मान लीजिए 40,000 वर्ष लगे, तो व्यक्ति क्या उतना दिन जिएगा? 100 वर्ष तक तो जी नहीं पाता। 40,000 वर्ष तो बहुत दूर की बात है। हम्म। तो एक विज्ञानी अर्थात एक साइंटिस्ट जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, अपने वैदिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतः उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। किंतु अस्पताल खोलने के 6 महीने के अंदर ही वो स्वयं मर गया। अतः मनुष्य को चाहिए कि 84 लाख योनियों में शरीर के बारंबार बदलने के बाद प्राप्त अपने उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मनगढ़ंत भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ न गंवाएं। शिल प्रभुपाद हम सबको चेतावनी दे रहे हैं। इस्कॉन का फाउंडर आचार्य, जो सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किए, जिनके पास जो अनुभव, ज्ञान, वो शक्ति है, वो वर्तमान में किस व्यक्ति के पास है? किसी के पास नहीं। सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति का डंका बजाती है। वो शिल प्रभुपाद हम सबको बता रहे हैं कि एक व्यक्ति था, साइंटिस्ट था, एक अस्पताल खोला, हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में उनका उद्देश्य क्या था कि लोग अगर चिकित्सा करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे तो बचेगा। वो 6 महीने के अंदर वही मर गया। तो लाभ क्या है? अगर वो 6 महीना अगर वो थोड़ा सा आत्म साक्षात्कार के बारे में चिंतित होते, तो शायद उनका जीवन सुधर जाता। कहने का मतलब, जीवन सुधरने का मतलब वो भगवान को प्राप्त करते, लेकिन उसमें वो सीरियस नहीं हुए। वो अपने शारीरिक सुख सुविधाओं में लगे हुए, उनको पता ही नहीं है लब्धा सुदुर्लभम बहुसंभवान्ते। शास्त्रों का आदेश है कि अनेक अनेक जन्मों के पश्चात ये सुयोग या अवसर, सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। लब्धा सुदुर्लभम बहुसंभवान्ते, अनेक अनेक प्रयासों के बाद। पता ही नहीं। इसीलिए जीवन का गोल सेट करना चाहिए व्यक्ति को। क्यों आए हैं हम इस जगत में? क्या उद्देश्य है मेरा यहाँ पर? कुछ कारण है क्या आने का? कि जब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा, हम्म, तब उसी वैज्ञानिक की तरह होंगे हमारा लाइफ। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है, बुद्धिमान होना चाहिए हम सब। परम बुद्धिमान होना चाहिए। परम बुद्धिमान कौन है? जो कृष्ण का भक्त है, क्योंकि वही जीवन की सार है। हम्म, प्रत्युत जीवन जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करें। देखिए, तात्पर्य में शिला प्रभुपाद 4 बार उल्लेख किए, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें। ब्रह्मा जी अनुवाद में 1 बार, और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ही आदेश देते हैं। श्रीमद् भागवतम में समस्त जीवों के परम पिता ब्रह्मा जी का भी यही आदेश है। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम, इन दोनों ये दोनों ग्रंथों द्वारा ये जो संस्तुत आत्मसमर्पण अर्थात शरणागति की इस विधि से अपने आप को इनकार कर देते हैं, इस तरह वो समस्त वैद्य शास्त्रों को नकारता है, तो उसे प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होंगे। कहने का मतलब, अगर हम लोग जीवित अवस्था में भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, अगर हमारा सर न झुके कृष्ण चरणों में, तो भगवान कृष्ण का जो दूसरा रूप है काल अर्थात मृत्यु के रूप में, वो हम सबको झुका देंगे। हम्म। अगर हम खुद से ना झुके तो वो झुका देंगे। तो अपनी स्वाभाविक स्थिति के अनुसार जीव स्वतंत्र नहीं है। उसे या तो भगवान को या प्रकृति को आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा। शिल प्रभुपाद हम सबको बता, भगवान को अगर शरण ग्रहण करते हैं भगवान के चरणों में, तो वो डंडा नहीं खाए। जैसे
मेटेरियल एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपने कुछ क्रिमिनल या कुछ क्राइम किए हैं, तो पुलिस आपको वार्निंग दिया, एक नोटिस भेजा। क्या नोटिस? कि 15 तारीख की, हाँ 3 बजे, 15 तारीख को 3 बजे थाना में आप हाजिर हो जाएंगे। वो नोटिस भेजा घर। तो क्राइम करने वाला व्यक्ति क्या किया? वहां से भाग गया। उसके थाना जाने के बदले वो घर में ही नहीं रहा, वो दूसरे जगह भाग गया। तो वो व्यक्ति दूसरे जगह भाग गया। अभी क्या करेंगे पुलिस? उनके पीछे पीछे लग गया। जितना उनको कम मात्रा में दंडित किया जाता, वो ज्यादा बढ़ गया। अभी उनको पकड़े, बोल क्यों भागे उस दिन? लो डंडा लो। बहुत पुलिस अभी पीट रहे हैं उनको, तुम्हारे लिए कितना परेशान होना पड़ा, तुम भाग रहे हैं, उसको फिर डंडा मारो। और अभी जितना जेंटलमैन तरीके से, भद्र भाव से उनको चेयर में बैठा के नाश्ता खिलाकर जो बात करते, वो तो हो ही नहीं। अभी तो मार मार के उनको, उनसे बात कर रहे, बोलो क्यों भागे, बोलो उनको क्यों मारे। पुलिस उनको डंडा मार रही। तो शरणागति जो है ना, उस नोटिस की तरह है कि हम लोग क्राइम किए हैं सच में, इसीलिए तो इस जगत में आए हैं। क्राइम मतलब भगवान की आदेश की अवहेलना की है, लेकिन फिर भी भगवान एक नोटिस भेजा भगवत गीता भागवतम के माध्यम से, तुम मेरी शरण ग्रहण करो, अर्थात तुम थाने में चले आना 3 बजे, 15 तारीख, आज जो भी तारीख। लेकिन हम सब क्या किए, भागवत गीता भागवतम को छोड़कर टीवी सीरियल देखने लग गए, मतलब दूसरे जगह भाग गए, थाना में न जाकर दूसरे जगह भाग गए। हम्म। तो अभी प्रकृति, जमदूत क्या करेंगे? हमारे पीछे पीछे डंडा लेके दौड़ेंगे कि कहाँ गया व्यक्ति, और इतना मारेंगे, इतना पीटेंगे, उस समय पता चलेगा। तो इसके माध्यम से हम लोग को एक चीज पता चला कि जीवात्मा जो है ना, वो स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने प्रकृति को ममो माया, अर्थात मेरी माया, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में बताया है। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 7 नंबर श्लोक, हाँ श्लोक अध्याय 7, 14 नंबर श्लोक और एक 4 नंबर श्लोक, अर्थात 8 विभागों वाली मेरी भिन्ना प्रकृति, भिन्ना शक्ति कहकर संबोधित किया है भगवान ने प्रकृति। अर्थात प्रकृति भी भगवान के बस में है, पुलिस विभाग भी सरकार के बस में। तो जैसा कि उन्होंने भगवत गीता 9वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक में दावा किया है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर, कि मेरे निर्देशन में ये प्रकृति कार्य करती है, और इस तरह सारी वस्तुएं गतिशील है। तो जीव पदार्थ की तुलना से श्रेष्ठ पराशक्ति होने के कारण चाहे तो भगवान को आत्मसमर्पण करे, चाहे प्रकृति को। अगर वो भगवान की समर्पण नहीं करता तो उनको माया की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुखी दुख उठाता है। भगवान की बात नहीं मानना मतलब मार खाना, प्रकृति बहुत डंडा मारेंगे। अतएव शिल प्रभुपाद कंक्लूजन पॉइंट बता, समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना। क्योंकि ये आत्मसमर्पण की प्रक्रिया ही भवच्छिदम, अर्थात समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति, स्वस्थनम समस्त सुख की अनुभूति, तथा सुमंगलम समस्त कल्याण का स्रोत। अतः भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण सुखमय तथा पूर्ण कल्याणमय है। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं, और इनकी तुलना आकाश से की गई है। यद्यपि वो आकाश से भी बढ़कर है, हम अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ जाते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ है, किंतु भगवान के सानिध्य से जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है, वो आकाश की तुलना में बृहत्तर है। यह आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं माप माप पाते, अन्यों की तो बात ही क्या।
तो शास्त्रों में कहा गया ब्रह्म सौख्यम तदंतम, आध्यात्मिक आनंद असीम है। यहाँ पर यह कहा गया कि भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि चूंकि भगवान इसे माप नहीं सकते अथवा वो इस दिशा में अपूर्ण है। भगवान अपूर्ण नहीं, भगवान पूर्ण है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है उनको, सब कुछ उनके हाथ में है। ये जस्ट हम सबको समझाने के लिए कि भगवान इतने महिमामय हैं। तो वास्तविक स्थिति है कि भगवान इसे माप सकते हैं, लेकिन भगवान में जो सुख है वो परम ज्ञान के कारण भगवान से अभिन्न भी है। अतः भगवान से प्राप्त होने वाला सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन ये सुख पुनः बढ़ जाता है, और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो ये सुख और बढ़ता जाता है। इस प्रकार वृद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती रहती है, यहाँ तक कि ये कभी रुकती नहीं और अनंत रूप में चलती रहती है। आध्यात्मिक सुख आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये बढ़ता ही जाता है, अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है। वैदिक समुद्र तो रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि भगवान की कथा सुनना ही आत्मसमर्पण का पहला कदम है। क्योंकि व्यक्ति किसी के चरणों में आत्मसमर्पण करेंगे, कोई लड़की शादी करते हैं किसी से, तो पहले तो उनके बारे में जानते हैं कि उनके घर में जाएंगे तो रहते कैसे हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो क्या खाते हैं, भात खाते हैं या रोटी खाते हैं। हाँ, वो सब समझ जाते हैं पहले, उसके बाद ही वो निर्णय लेते हैं, अरे नहीं मैं तो साउथ इंडियन हूँ, मुझे तो सब समय इडली डोसा खाना है, मुझे तो रोटी नहीं खाना है पंजाबियों की तरह। तो थोड़ा सोचते हैं। तो उसी प्रकार एक जीवात्मा, शास्त्रों में तो कहा गया कि भगवान की शरण ग्रहण करो, भगवान की शरण ग्रहण करो। तो जीवात्मा सोचता है अगर मैं भगवान की शरण ग्रहण कर तो मेरा जो इनकम है वो रुक न जाए, मेरा जो फ्रेंड सर्किल है वो खत्म न हो जाए। तो इस प्रकार डरता है व्यक्ति। इसीलिए भगवान की महिमा जब वो सुनते हैं, भगवान की लीला को जब सुनते हैं, तब पता है अरे भगवान इतने सुख के सागर है, मतलब उनकी भक्ति करने से वो हमें सब कुछ प्रदान करेंगे जो जो हमें चाहिए। तो इस माध्यम से भक्ति जगत में प्रवेश करने के लिए हम लोगों को पहला कदम, हमारा जीवन का पहला कदम या भक्ति जीवन का पहला कदम क्या है? श्रवण, कृष्ण कथा को सुनना। और कृष्ण कथा सुनने में रुचि कैसे आए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप करना है। ये महामंत्र को गाना भी है, ऐसा नहीं कि सब समय आपको जप, अगर मान लीजिए आपको गाना गाने की इच्छा है या कोई गाना फिल्मी गाना सुने हैं, लेकिन उनको सुनने को मन कर रहा, सुर आपको याद आ रहा, मेलोडी, उसका हरे कृष्ण सुर में मिला के खुद गुनगुनाए, ठीक है। यद्यपि जरूरत नहीं है, हमारे इस्कॉन में, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन इस्कॉन जगत में इतने सारे हरे कृष्ण धुन है कि आप उसको सुन के ही आनंदित हो जाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम,
राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार हम लोग भगवान की महिमा, भगवान का नाम, गुण, लीला, परिकर सब मधुर है। गाने के लिए भगवान की कितनी मधुर मधुर गाना है, अगर हम लोग सुनना भी चाहे तो खुद गुनगुना सकते हैं, कितना आनंदमय है भगवान की लीला कथा। तो इस प्रकार हम लोग रोज श्रीमद् भागवतम की कथा को श्रवण करेंगे, जिससे हमारी चेतना समृद्ध रहे और भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाइड बने रहे। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कल पुनः मिलते हैं आप सबों को बीच में। हरे